हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीके बीकानेर पे। तो दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। और जिस भाई ने अब देख लेने ना कि अपने कहाँ ज़िला है, आपका कहाँ सेंटर आया है, प्लीज़ कमेंट करना कि आपका सेंटर कहाँ है। और अब भाई सब तैयारी पे लग जाए। मैं मॉडल पेपर डालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। मेरी ये कोशिश रहेगी, मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो प्लीज़ भाई को थोड़ा सपोर्ट करना। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, घग्गर नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? तो किन जिलों में स्थित है? तो प्लीज़ कमेंट करो कि किन जिलों में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा हनुमानगढ़ और गंगानगर। और आगे क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अधिकतम बनते हैं। तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप अधिकतम बनते हैं तो उपयुक्त सभी, यानी पश्चिमी रेगिस्तान में और उत्तरी रेगिस्तान में और शुष्क मरुस्थल में। और आगे क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ा है? तो किसका कारक पड़ा है? तो वो पड़ा है उच्चावच का। और आगे क्वेश्चन है, राज्य के क्षेत्रफल के अनुसार अधिकतम सॉरी राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल वार जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी जैसलमेर सबसे अधिक, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर। और आगे क्वेश्चन है, बर परवेरिया और शिवपुर घाट, सूरा घाट व देबारी दर्रे और अजमेर की किस तहसील में स्थित है? तो ये सारे अजमेर के किस तहसील में स्थित है दर्रे या घाट? तो वो है ब्यावर में। और आगे क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी क्षेत्र का है? तो राज्य में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो वो है भूरी व बलुई मिट्टी का। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला। तो राजस्थान से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा है? तो वो है बावलपुर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में थार मरुस्थल के विषय में सत्य कथन। तो सत्य कथन क्या है? तो वो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी यह थली एवं शुष्क बालू का मैदान से जाना जाता है। यह ग्रेट पैलियोआर्टिक और अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है और संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 62% भाग राजस्थान में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित है तो गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो ये सिवाना पर्वत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये बाड़मेर में। तो इसको क्या नाम से पुकारा जाता है? तो वो नाकोड़ा पर्वत के नाम से पुकारा जाता है। और आगे क्या क्वेश्चन है, कर्नल टॉड ने अपनी अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? प्लीज़ कमेंट करना। तो किसको कहा है प्लीज़ कमेंट करो। तो वो कहा है, यानी कर्नल जेम्स टोड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो वो कहा है, यानी गुरु शिखर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है प्लीज़ कमेंट करना। तो इसकी ऊंचाई होगी 1722 मीटर भी आ सकता है और 1727 मीटर भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये 5 मीटर एक्स्ट्रा क्यों आएगा? तो 5 मीटर एक्स्ट्रा इसलिए आएगा कि इस पहाड़ी के ऊपर 5 मीटर का एक मंदिर है और इसको संतों का शिखर किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और आगे क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व व पश्चिमी दो भागों में बांटती है। इन दो भागों में क्रमश जिले, तो कितने जिले हैं? तो सही आंसर होगा इसका 20 व 13। और आगे क्वेश्चन है, उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति। तो उदयपुर का ये गिरवा क्षेत्र है, इसकी आकृति किस प्रकार है?
तो प्लीज़ कमेंट करो कि इसकी आकृति किस प्रकार है। तो इसका सही आंसर होगा तस्त्री नुमा आकृति है। और आगे क्वेश्चन है, हमादा मरुस्थल का विस्तार किस जिलों में? तो कौन से जिलों में? तो वो हैं जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। और आगे क्वेश्चन है, कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है। क्या नाम से? कमलनाथ के नाम से पर्वत शिखर है जो कहाँ स्थित है? तो वो है उदयपुर में स्थित है। और आगे क्वेश्चन है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला तो कौन सा है? तो वो है सिरोही। और आगे क्वेश्चन है, राज्य में तृतीय कल्प तसरी के सेल समूह के विद्यमान हैं तो वो हैं बीकानेर और बाड़मेर में। और आगे क्वेश्चन है, निम्न में से लूनी तथा लूनी नदी का अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है तो वो नहीं है। तो जोधपुर जिले के उत्तर और पूर्वी भाग से। और आगे क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा से लगे जिलों में कौन सा परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? तो किसमें है? तो वो है टांका। और आगे क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है? तो ये जैसलमेर जिला है, इसमें किस प्रकार के बालू का स्तूप अधिक? तो वो है अनुदैर्य। और आगे क्वेश्चन है, रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है। तो ये रघुनाथगढ़ जो पर्वत शिखर है कहाँ स्थित है? तो वो है सीकर में। कहाँ है? सीकर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली की स्थिति है तो अरावली की स्थिति कैसी है? तो वो है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। और आगे क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है। तो ये अरावली क्षेत्र में क्या कैसा सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है तो कहाँ है? तो वो है अजमेर में। कैसा? सर्पिलाकार नाग पहाड़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं तो वो हैं पश्चिमी क्षेत्र में। और पवन की दिशा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? ये पवन के समकोण दिशा बनते हैं तो वो हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और आगे बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश कहलाता है। तो ये बाड़मेर और जैसलमेर जिले का जो चट्टानी प्रदेश है उसे क्या नाम से पुकारा जाता है? तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है। और आगे क्वेश्चन है, स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है आबू पर्वत खंड को। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाओं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? कौन से जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो वो काटती हैं नागौर। और आगे क्वेश्चन है, मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग हैं तो कितना है? तो वो है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। और आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, राजस्थान बागड़ अथवा अर्ध शुष्क मैदानों कितने भागों में विभाजित किया है? राजस्थान बागड़ अथवा कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो किया गया है 4 भागों में विभाजित। और आगे क्वेश्चन है, लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान। ये लूनी नदी है, इसकी पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान कौन सा है? तो कौन सा है प्लीज़ कमेंट करो आप। तो वो स्थान है कौन सा होगा प्लीज़ कमेंट करो कि देसूरी, कुंभलगढ़, देवगढ़, अजमेर या उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी होंगे। और आगे क्वेश्चन है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश
अर्ध शुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वो है 25 सेमी। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि एक 50 सेमी वाला भी आता है। और जयसंबंध से आगे पूर्व में कटा फटा टिलेनुमा और अनियमित धरातल जो पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कहाँ? जयसंबंध आगे पूर्व, तो उसे क्या? तो लसाड़िया का पठार के नाम से पुकारा जाता है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा स्थान? अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी, तो वो है अरब सागर तल से। और आगे क्वेश्चन है, दक्षिणी अरावली प्रदेश की चोटियों की ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना आपको। तो वो है गुरु शिखर, उसके बाद शेर, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद आबू। और आगे हैं, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान, तो कौन सा संस्थान है? तो वो है कादरी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं को मिलन स्थल भी हैं? तो किन किन का मिलन स्थल है ये? प्लीज़ कमेंट करो कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी एक पहाड़ी प्रदेश है। और आगे क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण, तो ये सेवण कौन से स्थान पाई जाती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में ज़िले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर जैसे। तो सेवण है, तो सेवण क्या है? एक घास है। और पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत तो 40%। और लिग्राइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है, तो गिरल कहाँ स्थित है? तो वो है बाड़मेर। शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी की छिछला ग्रत हैं, तो वो हैं उपयुक्त सभी, यानी पोखरण, बाप और लूण कंसर। और आगे क्वेश्चन है, राज्य में दक्कन ट्रैप के शैवाल समूह विद्यमान हैं, तो वो हैं झालावाड़ और कोटा में। और संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है, तो ये संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इरग। क्या नाम से? इरग नाम से कहलाता है। पवनों की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? पवनों की दिशाओं के समांतर बनने, तो वो कहलाते हैं अनुदैर्ध्य। और अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में? तो कितनी है? तो 80%, जो कि इसकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई कहाँ है? राजस्थान में है। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो पहली कौन सी हो गई? तो वो हो गई गुरु शिखर। दूसरी कौन सी होगी? तो वो होगी शेर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में खेड़ा ब्रा गुजरात सीमा खेतरी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी? कहाँ से लेकर? राजस्थान में खेड़ा ब्रा से गुजरात सीमा तक तो लंबाई कितनी है? तो वो है 550 किमी। और आगे क्वेश्चन है, सूंडा पर्वत स्थित है, तो ये सूंडा पर्वत है जो कहाँ स्थित है? तो वो है जालोर में है। सूंडा पर्वत कहाँ है? तो जालोर में स्थित है। और लूनी बेसिन का मध्यवर्ती घाटी भाग
किसके मध्य स्थित है? तो वो स्थित हैं जालोर एवं बालोतरा के मध्य स्थित हैं। और आगे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? बाकलोद, बाखवरोद, खड़नाल, चिनोद, असो, माणकपुर, इंडोती, शिवसर और मुंडवा आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? स्मरण रहे कि यह वही क्षेत्र हैं जहां के नागौरी, क्या है? नागौरी बेल प्रसिद्ध हैं। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो कौन से हैं? तो वो हैं सवा लख क्षेत्र। और आगे क्वेश्चन है, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? तो कौन सा जिला आता है जो कि पठारी क्षेत्र में? तो वो आता है राजसमंद। और आगे क्वेश्चन है, रेतीले टीले के स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास लगाई जाती हैं जो केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती हैं और पशुओं को चारा देने के लिए अतिरिक्त भूमि को जोड़ने और रेत को उड़ने को रोकती हैं? तो कौन सी है? तो वो है सेवन घास। और आगे क्वेश्चन है, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती हैं? तो किसकी की जाती हैं? तो वो की जाती हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1722 मीटर। और ऑप्शन में 1727 भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ में कभी नहीं आएंगे। और आगे क्वेश्चन है, पूर्णतः पर्वतीय अरावली प्रदेश। तो पूर्णतः अरावली प्रदेश कौन सा है? तो वो है दक्षिणी अरावली प्रदेश। और अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो यानी इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है, यह कथन असत्य है। और राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से ऊंचाई तो कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई तो वो है 930 मीटर। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? तो ये राजस्थान का जो पूर्वी भाग है किन नदियों से निर्मित है? तो वो हैं गंगा और यमुना से निर्मित। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।